इसको निपटा लेते हैं। क्या दे रखा, 1/x की पावर 4 - 1 दे रखा है। इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, ठीक है, ऊपर तो 1 है, अच्छी बात है, ऊपर 1 ही है, सिर्फ x की पावर 4 - 1 है। तो x की पावर 4 को सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा x स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे तो ये पहले बनेगा a स्क्वायर - b स्क्वायर से a + b और a - b, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, चेक करो, मतलब 1/x स्क्वायर + 1 x स्क्वायर - 1। अब इसके तो फैक्टर नहीं हो रहे, लेकिन इसके हो जाएंगे क्योंकि माइनस है ना इसमें, तो इसको अगर 1 का स्क्वायर लिख लो तो ये क्या बन गया, 1/x स्क्वायर + 1 और ये तुम्हारा क्या हो गया, x + 1 x - 1 और ये dx। इसमें सबसे ज्यादा कांस्टेंट आने वाले हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है। कैसे देखो, इस वाले के फैक्टर नहीं हो रहे तो रूल क्या कहता है कि अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं कि इसको आप ax + b लिखेंगे अपॉन x स्क्वायर + 1, ठीक है। अब b तक पहुंच गए हो तो आगे एक और फैक्टर मिल रहा है तो c/x + 1 लिखोगे, फिर आगे एक और फैक्टर मिल रहा है तो d/x - 1, तो d सबसे ज्यादा, मतलब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें d तक गए हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन करे a b c में हो गए थे, चलो कोई बात नहीं। अब इंटीग्रेशन का वही प्रोसेस है, अलग अलग आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अलग अलग हमें इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद फिर ए बी सी डी हम फाइंड आउट करेंगे। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस क्या है भाई, पहले तो हम इसका करेंगे यानी ax + b/x स्क्वायर + 1 का, इसका इंटीग्रेशन, फिर c/x + 1 का इंटीग्रेशन और फिर d/x - 1 का इंटीग्रेशन। अब इसमें भी मैंने बताया था जब प्लस होता है ax + b वाला फॉर्मेट तो सेपरेट डिवाइड करना होता है, यानी कि ax/x स्क्वायर + 1, ठीक है, एक ये टर्म आएगा और एक b/दिस आएगा, तो एक बार इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एक बार b/, अब ये स्टेप आई होप आपको पहले से अगर आपने ध्यान से करा है, देखो ax में डिवाइड होगा इसका और b में भी डिवाइड होगा और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, यही तो करोगे। और ये तो ऐसे ही है, c 1/x + 1 और d बाहर कर दिया 1/x - 1। देखो इस वाले के लिए आपको क्या, चलो पहले a बाहर कर लेते, तो a बाहर हुआ x/x स्क्वायर + 1 आया, b बाहर हो गया 1/x स्क्वायर + 1 dx हुआ, c तो है ही बाहर 1/x + 1 dx हुआ, फिर d बाहर है 1/x - 1 dx हुआ, ठीक है। चेक करो इतना। इस वाले के लिए देखो इन सबके फॉर्मूले डायरेक्ट हैं, इस वाले के लिए याद हो ऊपर अगर x से नीचे x स्क्वायर + 1 है तो हमें x स्क्वायर + 1 को t लेना होता है, तो ये बनता है 2x dx, 1 का 0 हो गया dt, तो x dx की जो वैल्यू होती है वो dt/2 होती है, तो इसको पुट करना पड़ता है, a तो बाहर है, इंटीग्रेशन dx जो है वो dt/2 से रिप्लेस हुआ x dx, और ये ऊपर 1 बचा और नीचे x स्क्वायर + 1 है वो t है, तो 1/t आया, प्लस b बाहर है 1/1 + x स्क्वायर का क्या होता है tan 1x, प्लस c बाहर है इसका तो log हो गया c log mod में x + 1 प्लस d log में mod x - 1, ठीक है। और एक कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, वो हम c1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 बाहर आ गया तो a/2 हो गया, ये 1/t का log mod में t आ गया, प्लस b tan 1x प्लस c log mod में x + 1 प्लस d log में mod x - 1 और एक कांस्टेंट टर्म c1। अब t पुट कर दो तो a/2 log t की वैल्यू कितनी है 1 + x स्क्वायर, t कितना था हमने देखो x स्क्वायर + 1 या 1 + है, चलो x स्क्वायर + 1 ही लिख लो, ऐसे तो एक ही बात है, प्लस b tan 1x। अब बस आपको a b c d निकालना पड़ेगा, पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए इतना आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है, इतना हमारा रिजल्ट आने वाला है प्लस c1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से a b c d कैसे आएगा, इसको इधर ही छोड़ना पड़ेगा और हमें वापस यहाँ से जब हमने ये लिखा था सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व हमें करना पड़ेगा, पहले इतना नोट आप कर लो
फिर हम कहाँ कर सकते हैं, स्पेस हमारे पास कहाँ है, चलो इधर ही से कर लेते हैं, ए बी सी तो रखना है, क्या दिक्कत है, रख देंगे बाद में कहीं दोबारा, ठीक है। चलो हम इधर लिखते हैं, तो इस रिजल्ट को ये लिखा था, तो उठाते हैं इसको, तो 1/x² + 1, फिर हमारा क्या है x + 1 x - 1, x + 1 x - 1, तो क्या था हमारा ax + b अपॉन x² + 1 प्लस c अपॉन x + 1 प्लस का d अपॉन x - 1, ये तो है। तो अगर यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए, यानी कि x² + 1 x + 1 x - 1, तो इस ax + b का किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के साथ, यानी कि x + 1 x - 1। c के साथ किस किस का मल्टीप्लाई होगा, इसका और इसका, यानी कि x² + 1 x - 1 का, और फिर d के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, इन दोनों का, x² + 1 x + 1, और LHS में हमारे पास है 1/x² + 1 x + 1 x - 1, ये कट गया। अब हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो करते हैं सिंप्लीफाई। देखो इतना तो आपने नोट कर लियो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लो इतना पहले, तो फिर अब इसी पे फोकस करते हैं ABC, फिर वापस हम इधर ABCD सब पुट कर देंगे और आंसर चेक करेंगे। तो अभी इसको फोकस करते हैं पूरा। तो देखो ये 1 है, तो 1 = ax + b, एक ब्रैकेट में a + b a - b, क्या हो जाएगा a² - b² यानी 1। चलो इसमें मल्टीप्लाई करो, x² का x में होगा x³ माइनस का x² प्लस का x और माइनस का 1, d का करो x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1, कुछ ऐसे रिजल्ट आएंगे। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 1 = अब ax का मल्टीप्लाई x² में होगा तो ax³ आ जाएगा, माइनस का ax आएगा, प्लस का bx² आएगा, माइनस का b आएगा। चेक करो, देखो ax³ माइनस का ax प्लस का bx² माइनस का b, c का मल्टीप्लाई करो cx², सॉरी ये x² x³ है, ठीक है, तो cx³ माइनस का cx² प्लस का cx माइनस का c, इसमें आएगा dx³ प्लस का dx² प्लस का dx प्लस का 1। सबसे लेंथी क्वेश्चन कह सकते हो कि इसमें इतने सारे कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं। 1 = x³ के साथ क्या क्या है, एक तो x³ का टर्म ये है और x³ का टर्म ये है और x³ का टर्म ये है, b वाले में x³ नहीं है, ठीक है, तो a आ गया, c आ गया और d आ गया, ठीक है। x² के साथ साथ क्या है, माइनस का ax है तो माइनस a हो गया, सॉरी ये तो x² के साथ देखना ना, मैं तो x² ये है b माइनस का c प्लस का d, यही तो आएगा। फिर x के साथ देखते हैं क्या है, माइनस का a प्लस का c प्लस का d, ये हो गया। अब कांस्टेंट क्या बचा, माइनस का b माइनस का c और ये प्लस का 1, ये d आएगा, सॉरी ये d का मल्टीप्लाई d हो गया ना, तो माइनस c और ये प्लस का d। चेक कर लो, सारे टिक हो गए ना, सब कुछ टिक हो चुका है। तो यहां से अब क्या होगा, x³ का टर्म है नहीं, तो ये a + c + d 0, इधर से b - c + d = 0, xb वाला टर्म भी 0 होगा, माइनस a + c + d = 0, और ये -b - c + d किसके बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है। अब किस में सबसे आसान हो सकता है ये फोकस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें देखो, एक तो सेट पैटर्न क्या है, सपोज करो आपने d की वैल्यू यहां से निकाली, तो ये किसके टर्म में आएगा, a और c के टर्म में आएगा, और उस d की वैल्यू को आपने किसी भी एक में रख दिया, मान लो आपने इसमें रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाली इक्वेशन किसके फॉर्मेट में आएगी, तुम्हारी d की वैल्यू आ चुकी है, c और b के फॉर्मेट में आएगी, और d तुमने रख दिया इधर a c के फॉर्मेट में, तो अल्टीमेट d हट जाएगा। फिर c को हम किसी और इक्वेशन से निकाल लें, जैसे मान लो अगर आप c यहां से निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से c निकाल लिया, चलो मैं एक तरीका बताता हूं, पहले 4 इक्वेशन में 2 इक्वेशन चूज कर लो, एक से d निकाल लो, किसके टर्म में आ गया, a c के टर्म में, एक से c निकाल लो, मान लो इससे निकाल लिया c, जब c और d के लिए दोनों की वैल्यू a b के टर्म में निकालो, किसके टर्म में, a b में। अब आप कोई सर यहां तो
अगर मैं डी निकालूंगा तो ए सी के फॉर्मेट में आएगा, और यहां सी निकालूंगा तो ये बी डी के फॉर्मेट में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, डी के लिए यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो थोड़ा चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको अल्टीमेट क्या करना होगा, दो कांस्टेंट टर्म इनसे निकाल के इन दोनों में पुट कर देने हैं। मतलब यहां पे डी रख दो, यहां पे भी डी रख दो, यहां पे भी सी रख दो, यहां पे भी सी रख दो, तो ये दोनों इक्वेशन ए बी के फॉर्मेट में आ जाएंगी। ये तो एक सेट मेथड हो गया। क्या हो गया, ये तो हो गया एक सेट मेथड। भैया तुम ऐसे करोगे, डी निकाल के इसमें पुट करा तो ये इक्वेशन तुम्हारी ए बी सी के फॉर्मेट में आ गई। फिर सी निकाल लिया, ठीक है, समझ रहे हो। सी देखो मैं तो करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे डी है, हमने माइनस ए माइनस का सी निकाला और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करा इस वाले में, तो बी माइनस सी, डी के लिए रख दीजिए माइनस ए माइनस सी, तो सी को इधर ले जाओ तो सी कितना आ गया, बी माइनस सी माइनस ए आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे में देखो सी आ गया, देखो ए बी सी के फॉर्मेट में। सॉरी सी निकाल रहे हो ना, सी सॉरी सी तो ये निकलेगा ना, तो b माइनस का a और ये माइनस का 2c तो उधर ले जाओ तो डिवाइड कर लोगे। मतलब मेरा कहने मतलब ये क्या हमारी c की वैल्यू b a के फॉर्मेट में आ गई। तो अगर हम c की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो क्या d भी हमारा a b के फॉर्मेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, बताओ जरा, पहले ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि अप्रोच क्या। देखो एक है डायरेक्ट अप्रोच, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस मतलब कुछ भी आ गई चार इक्वेशन टफ से टफ, तो उनमें हम कैसे, देखो ये तो फिर भी अभी मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, ये फिर भी आसान है इक्वेशन, क्योंकि इनमें राइट हैंड साइड में जीरो है, तो फिर भी आसान है। मान लो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास खतरनाक टाइप की इक्वेशन लिखी, तो अप्रोच उसमें क्या होगी, तो किसी भी एक इक्वेशन से डी निकाल लिया, किसी एक इक्वेशन से सी निकाल लिया। अब सी यहाँ पे किसके फॉर्मेट में, ए बी के, उसको यहां रख दोगे तो क्या डी ए बी के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब डी भी ए बी के फॉर्मेट में है, सी भी है, तो सी डी के लिए यहां भी रख दो, यहां भी रख दो, क्या ये दोनों इक्वेशन ए बी में आ जाएंगी, फिर ए बी निकलेगा। तो एक तरीका तो ये है, और इसमें हम सिंपल कुछ कर देख लेते हैं, कुछ सिंपल हो जाए शायद। तो यहां हमारा बी नेगेटिव है, यहां बी पॉजिटिव है, बी और बी कट सकता है और डी तो नहीं कटेगा भाई। यहां पे इसको और इसको लें तो ए से ए कट सकता है, तो हमें सी प्लस डी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा। ठीक है, और देख लेते हैं कहीं से कुछ जो ज़्यादा हमें कुछ रिजल्ट मिल जाए। अगर हम इसको इसके साथ लें तो भी हमें बहुत ज़्यादा, सी से सी कटेगा लेकिन फिर भी ए बी डी के फॉर्मेट में आएगा, तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर हम इसको ऐड भी कर दें इसके साथ फॉर एग्जांपल, तो चलो कुछ देखते हैं करके। इसमें देखो ये वाली जो इक्वेशन है माइनस ए प्लस सी प्लस डी, इसको इधर लिखो, क्या आ रहा है इससे देखते हैं। ए से ए कट गया, 2c प्लस 2d इक्वल टू 0, हाँ कुछ तो मिला, 2 से डिवाइड कर दो। चलो इतना तो पता लग गया कि d जो है माइनस सी के बराबर है, कुछ तो पता लगा। ठीक है, अब बहुत कुछ पता लगने वाला है, देखना b माइनस सी, डी अगर माइनस सी रखोगे तो b माइनस 2c इक्वल टू 0, तो b किसके बराबर है, 2c के बराबर है। यहां से एक और रिजल्ट आ गया बढ़िया सा। अब देखो b तुम्हारा 2c है, तो ये माइनस का 2c, ये तो है ही माइनस सी, और d किसके बराबर है, माइनस सी, तो देखो c मिलेगा यहां से। अब तो ये कितना हो गया, 2 1 3 4, तो क्या c की वैल्यू फाइनली में -1/4 मिल जाएगी क्या। और c अगर -1/4 है तो d कितना आएगा, d आ जाएगा हमारा 1/4, क्योंकि माइनस टाइम्स है। b कितना है, ट्वाइस है c का, डबल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो b कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब बचा क्या, a सबसे आसान कहां से मिल सकता है, यहां से निकाल लो ये इस वाली इक्वेशन से। चलो निकालते हैं यहाँ पे, तो a इधर ले जाओ तो a इक्वल टू क्या हो गया, c प्लस डी, तो c कितना है -1/4, d कितना है 1/4, a 0 हो गया, a तो 0 हो गया भाई। क्या 0 आ रहा है, चेक करते हैं भाई। a 0 का मतलब है log x² + 1 का टर्म नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखते हैं क्या ऐसा कुछ है क्या। कौन सा क्वेश्चन था ये, एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 15। में जो है 15 है ना, हाँ, log x - 1 वाला टर्म आ रहा है, ठीक है, log x + 1 वाला टर्म आ रहा है, 10 वर्स आ रहा है। हाँ x² का टर्म नहीं है भाई, x² का टर्म नहीं है, सही आया हमारा इसका मतलब। तो हमारा क्या क्या रिजल्ट आया एक बार इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इधर से आंसर निकालने वाले हैं।
एक तो हमारा, एक मिनट, एक तो ए आया है 0, जो लग नहीं रहा था यार 0 होगा, ठीक है, फिलहाल 0 है। और बी और सी और डी इधर लिख लेते हैं पहले, फिर इनको पुट करते हैं, फिर आंसर मैच करवाते हैं आपका हम। चलो हमारा और क्या क्या है देख लेते हैं क्या क्या है। ए 0 है और डी 1/4 है, ठीक है, डी 1/4 है, डी है भैया 1/4, सी है -1/4 और बी है माइनस का 1/2। यही तो है, आप नोट कर लो जो आपने अभी देखा था। अब इनको पुट करने वाले हैं हम लोग, और मुझे जैसा दिख रहा है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है, ठीक है। देखो रखते हैं, चलो इस स्टेप पे आ जाते हैं। ए को 0 पुट कर दिया तो क्या यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा? आप कहोगे हाँ सर ये पूरा 0 हो गया। बी कितना है? बी है माइनस का 1/2, तो 1/2 tan इनवर्स x, हाँ जी माइनस का है, प्लस सी, सी कितना है भाई? सी हमारा है माइनस का 1/4, तो ये माइनस का 1/4 log x प्लस 1, और डी कितना है? प्लस का 1/4 log x माइनस 1 प्लस का कांस्टेंट टर्म c1 लिख लो, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। इसमें और इसमें अगर मैं 1/4 कॉमन ले लूं, इसमें और इसमें, ध्यान से देखना, तो क्या आएगा ब्रैकेट में? log, पॉजिटिव वाला टर्म मैं पहले लिख ले रहा हूं और नेगेटिव वाला बाद में, कुछ ऐसा आएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस का 1/tan इनवर्स x है और प्लस का c1 c जो भी लिखना है, बस इसके बाद 1/4। क्या ये प्रॉपर्टी लग गई? log m माइनस log n क्या होती है? log m अपॉन n, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बन जाएगा, और ये माइनस का 1/2 tan इनवर्स x और कांस्टेंट c1। चेक करो आपका यही रिजल्ट आ रहा है, देख लो एनसीईआरटी उठा के। तो आई होप इसमें हमने काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी मशक्क़त के बाद ABCD निकल आया फाइनली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपना फीडबैक जो है जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा ये वीडियो, नोट कर लीजिए इसको। और बस लास्ट में यही कहूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।